नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलर एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी के बारे में। कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर ये एसआईपी क्या है और ये कैसे काम करती है। इसी के साथ ये स्टेप अप एसआईपी ये क्या मामला है। मान लीजिए आपकी जिंदगी में आपके कोई गोल्स है और आपको उन्हें पूरा करना है। आपके गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। आपको एक अच्छा घर खरीदना है, आपको एक अच्छी कार खरीदनी है, आपको रिटायरमेंट के लिए पैसे जुटाने हैं, या फिर आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए या फिर उनकी शादी के लिए फंड कलेक्ट करना है। लेकिन ये सब करने के लिए फ्यूचर में आपके पास पैसे होना जरूरी है। इसके लिए आपको एक सही फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और यही फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए एसआईपी आपकी मदद करता है। अब सवाल ये आता है कि हमें रेगुलर एसआईपी करनी चाहिए या फिर स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए। इससे हमें लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके माध्यम से फ्यूचर में हमारे पैसे की वैल्यू तेजी से ग्रो होगी। स्टेप अप एसआईपी का मतलब होता है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल कुछ % से बढ़ाना है। तो आइए इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए अगर आप हर महीने 20,000 रूपए की एसआईपी करते हो और अपनी उस एसआईपी को 20 साल, 25 साल या 30 साल के लिए कंटिन्यू रखते हो तो 20 साल तक आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट 48 लाख रुपीज हो जाएगी। और अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर एवरेज 12% का रिटर्न मिला तो 20 साल बाद आपके फंड की वैल्यू 1 करोड़ 96 लाख रुपीज होगी। यानी आपने जितना पैसा निवेश किया था उससे 4 गुना आपको रिटर्न मिले। इसी के साथ आप अपनी एसआईपी 25 साल तक कंटिन्यू रखते हो तो 25 साल तक आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 60 लाख रुपए हो जाएगी और 25 साल बाद आपके कॉर्पस की वैल्यू 3 करोड़ 49 लाख रुपीज हो जाएगी। और अगर आप अपने 20,000 रूपए की एसआईपी 30 साल के लिए कंटिन्यू रखते हो तो 30 साल तक आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 72 लाख रुपीज हो जाएगी और 30 साल बाद आपके कॉर्पस की वैल्यू 6 करोड़ 23 लाख रुपीज हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी एसआईपी की जादू। एसआईपी में आपको पैसा और समय देना होता है और समय के साथ कंपाउंडिंग की मदद से तेजी से आपके फंड की वैल्यू ग्रो होती है। आप जितने लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी को कंटिन्यू रखते हो उतना ही बड़ा आपका फंड बनेगा। अब बात करते हैं स्टेप अप एसआईपी के बारे में। स्टेप अप एसआईपी में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ाना है। मान लीजिए पहले साल आप 10,000 रूपए की एसआईपी कर रहे हो तो अगले साल आपको 11,000 रूपए की एसआईपी करनी है और हर साल अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाते जाना है। अगर आप 20 साल तक स्टेप अप एसआईपी करते हो और अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर एवरेज 12% का रिटर्न मिला तो 20 साल बाद आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट 68,73,000 रुपीज हो जाएगी और इसी के साथ 20 साल बाद आपके कॉर्पस की वैल्यू 1 करोड़ 99 लाख रुपीज हो जाएगी, यानी करीब 2 करोड़ रुपए। अगर आप अपनी स्टेप अप एसआईपी कंटिन्यू 25 साल के लिए रखते हो तो 25 साल तक आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट 1 करोड़ 18 लाख रुपीज हो जाएगी और 25 साल बाद आपके कॉर्पस की वैल्यू 4 करोड़ 27 लाख रुपीज होगी। अगर आप अपनी स्टेप अप एसआईपी 30 साल के लिए करते हो तो 30 साल तक आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 79 लाख रुपीज हो जाएगी और 30 साल बाद आपके कॉर्पस की वैल्यू 8 करोड़ 84 लाख रुपीज हो जाएगी। इससे हमें ये समझ में आता है कि स्टेप अप एसआईपी से हमारे पैसे की वैल्यू तेजी से ग्रो होती है। अब सवाल ये आता है कि आपको रेगुलर एसआईपी करनी चाहिए या फिर स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए। अगर आपकी इनकम स्टेबल है और आप हर महीने निवेश कर सकते हैं तो आप रेगुलर एसआईपी कीजिए। लेकिन अगर समय के साथ आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप स्टेप अप एसआईपी कर सकते हो। तो स्टेप अप एसआईपी करने का एक फायदेमंद तरीका है क्योंकि इसमें आपका निवेश समय के साथ बढ़ता है और इस पर आपको रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी कैलकुलेशन किए वो 12% रिटर्न को ध्यान में रखकर किए हैं और म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से लिंक होता है। इस वजह से यहाँ पर कितने रिटर्न मिलेंगे ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आपको 12% से कम भी रिटर्न मिल सकते हैं या फिर उससे ज्यादा भी रिटर्न मिल सकते हैं। हमने ये जो 12% के साथ कैलकुलेशन किया है वो पिछले पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर किया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।